आप लोग यहाँ पे ठीक हो, खुश हो? जी। कहीं जाने का प्लान था अमेरिका मैंने सुना है? जी। हाँ? जी। तो अब नहीं जा रहे क्या है? जा रहे, वो क्या कहते हैं अभी, वो वीज़ा लग कर आ गया ना हमारा। उनसे मिले जिनके साथ जा रहे हैं? कौन है वो? मेरा। नहीं, उनके नाम क्या है? उनको देखा, उनको मिले उन लोगों से? जी। क्या नाम है उनके? अब्बा का नाम काजिम, अम्मी का नाम सोबिया। अब्बा का नाम काजिम, मम्मी का नाम सोबिया। तुम्हें पता है? तुम जाना चाहते हो तुम लोग? अच्छा, पुराने अब्बा का है? नहीं पता। नहीं पता। कितने अर्से पहले आए थे मिलने आखिरी दफा? याद है? नहीं याद नहीं। आपको याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 जून है, बुध का दिन है। बात करेंगे सारिम बर्नी केस के हवाले से। इस केस की आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं और गुत्थियाँ भी सुलझती जा रही हैं। सारिम बर्नी साहब ने आज कल उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई थी कोर्ट से। आज उन्होंने अगले फोरम पे बाकायदा तौर पे जो है वो अप्लाई कर दिया है। आज की इस वीडियो में एक तो आपको ये बताऊँगा कि आज उन्होंने सेशन कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त डाल दी है। ये मामला जो है आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरा मामला इससे बहुत बड़ी अहमियत का है। हमारे कराची के सीनियर सहाफ़ी बाबर सलीम भाई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बाकायदा सारिम बर्नी ट्रस्ट जाकर जो है ट्रस्ट का मौक़िफ़ भी लिया है, वो आपके सामने रखूंगा। और साथ में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि तीनों बच्चियाँ जिनके नाम के ऊपर सारिम बर्नी साहब के ऊपर FIRs हैं कि उनको अमेरिका दिया गया, वो तीनों बच्चियां पाकिस्तान में मौजूद हैं। 2 बच्चियां तो बाकायदा आप देख चुके कि उन्होंने बाबर भाई से बात भी की है। एक बच्ची हया के हवाले से सारिम बर्नी ट्रस्ट क्या कह रही है, सारिम बर्नी ट्रस्ट की CEO आयशा साहिबा की गुफ्तगू आगे चल के आपको सुनाऊंगा। उन्होंने भी बाबर भाई से गुफ्तगू की है। उन्होंने इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लिया है कि आखिर बच्चियों को किस तरह प्रोसेस करके भेजा जाता है। उनका ये कहना था कि अगर अमरीकी एम्बेसी ने कोई शिकायत की है तो उस शिकायत की कापी हमें आज तक क्यों नहीं दी गई। बड़े रेलिवेंट सवाल उन्होंने उठाए हैं। जारी बात है, मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है, FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ में वो ये सवाल भी करती हैं कि जी अगर सारिम बर्नी साहब चेक लिस्ट पे थे, 2.5-3 महीने से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो फिर सारिम बर्नी साहब को अमेरिका कैसे जाने दिया गया? वो अमेरिका में थे तो वो वापस आए। ये सारा मामला आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी वो थी सारिम बर्नी साहब के हवाले से, जो उन्होंने अगले फोरम के ऊपर अप्लाई किया है। सारिम बर्नी साहब के वकला ने जमानत के लिए अब सेशन कोर्ट से जो है वो रजू कर लिया है। आपको बताना मकसद था। दरख्वास्त जमानत आमिर वड़ैच और एजाज खटक एडवोकेट ने दायर की है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हकायक को नज़रअंदाज करके जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की है। मौक़िफ़ अपनाया गया इस दरख्वास्त में सारिम बर्नी पर तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सारिम बर्नी ने किसी बच्चे को लावारिस करार देकर मुंतकिल नहीं किया। वालिदैन खुद बच्चों को ट्रस्ट में छोड़कर जाते रहे हैं। बच्चों को तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद खानदान के हवाले किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है और साथ ये भी कहा गया कि सारिम बर्नी को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। ये सारा कुछ ज़ाहिर है ये एक अगले फोरम पे उन्होंने अप्लाई किया, तो ये खबर आप तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी था। अब आता हूँ बड़े अहम मामले की तरफ, इन 2 बच्चियों वाले मामले की तरफ। जो FIA के पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगेन बाबर भाई की ये मेहनत और कोशिश। इसमें जो है इस डॉक्यूमेंट में वाज़ेह तौर पे लिखा जा सकता है, देखा जा सकता है कि जी इसमें लिखा गया कि ड्यूरिंग विजिट टू सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट provided document for a case coming through the embassy pipeline involving 2 female children aged 6 and 4, referred as Jannat and Fatma. Their guardianship documents demonstrates their names change Zara and Sara. An affidavit on सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट लेटरहेड जो है साइंड अक्टूबर 26, 2019। एलेक्ड फादर मोहम्मद वासिफ शब्बीर जो है उसने इन फलां शनाख्ती कार्ड नंबर के इनके नाम जो है। अच्छा, इसमें एक मामला मैं आपको वैसे थोड़ा सा सादा अल्फाज में बता देता हूँ इधर से पढ़ के। वो ये है कि जी जो बड़ा मौक़िफ़ ये है कि बच्चियों का नाम क्यों तब्दील किए गए। अब जो सारिम बर्नी ट्रस्ट की CEO है उनका ये कहना है कि जी बच्चियों के नाम जब वालिदैन दे जाते हैं तो वो बच्चियाँ सारिम बर्नी ट्रस्ट की होती हैं। ये वालिद खुद छोड़ गए थे, बच्चियाँ हमारे पास आ गई थी। जो आगे अमेरिकी एम्बेसी कह रही है कि इनके नाम तब्दील किए गए हैं, तो वो जो फैमिली लेती है बच्चों को वो अपने हिसाब से इनके नाम रखती है। जैसे उनका ये कहना था कि जी अगर किसी फैमिली ने सोचा हो अगर हमारा बच्चा होता तो उसका हम ये नाम रखते, तो जब वो कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो उसका भी वो फिर वही नाम रख देते हैं। तो ये जो ज़ारा और सारा रखा गया, नाम चेंज किया गया, यहाँ पे और नाम है वहाँ पे और नाम है, तो ये उस लीगल प्रोसेस के लिए किया गया जो अमेरिका जाने के लिए ज़रूरी था। अब मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इसकी तफसीलात बताता हूँ और आगे आयशा से जो सवाल किया गया वो भी आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले वो कहते हैं कि जी आयशा साहबा ये कहती हैं कि जी हम लोग जो है बाकायदा तौर पे
सारा रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास मौजूद है। दोनों बच्चियां पाकिस्तान में मौजूद हैं, हया भी पाकिस्तान में मौजूद है, उसका ऑल दो प्रोसेस हो चुका है। नाम वही होते हैं जो वालिद देते हैं, अगर गार्डियन चेंज करना चाहे तो वो कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जब भी हम किसी को बच्चे हैंड ओवर करते हैं तो हम उनका पता करते हैं। अमरीकी एजेंसी है जो बाकायदा तौर पे ये पूरा प्रोसेस करती है, वो फाइल जो है वो स्टडी करती है, 1 साल वो इस मामले को स्क्रूटनाइज करते हैं, फिर रेफर करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। सिर्फ 6 माह बाद एक नुमाइंदा, फिर वो कहते हैं कि हर 6 माह बाद उनका नुमाइंदा जब बच्चा वहाँ पहुँच जाता है तो वो वहाँ का विजिट करता है और चेक करता है कि जी बच्चे की वेलबींग ठीक है या नहीं है। अच्छा, $10,000 वाला बहुत बड़ा सवाल है। वो ये कहती हैं आयशा साहबा, सारिम बनी ट्रस्ट का ये मौक़िफ़ है, दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखना मकसद है, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, FIA इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम आपको FIA का मौक़िफ़ रखते हैं तो सारिम बनी ट्रस्ट का मौक़िफ़ भी आपके सामने रख रहे हैं। $10,000 के हवाले से वो कहते हैं कि एजेंसी जो अमेरिका में जो है एक रजिस्टर्ड एजेंसी है जो ये सारा प्रोसेस करती है, वो 1 साल इसके ऊपर काम करती है और 1 साल की फ़ीस वो, क्योंकि उन्होंने अगर नुमाइंदे रखे होते हैं वो सारा काम करते हैं, सारा प्रोसेस होता है, तो $10,000 जो लिए जाते हैं वो अमेरिकन जो एजेंसी है वो लेती है, सारिम बनी ट्रस्ट नहीं लेती। उसके बाद वो कहते हैं कि हया नामी जो बच्ची है, इसके हवाले से जो है वो कहते हैं फेसबुक पे इश्तिहार आया था, एक जो एयाज नामी शख्स था वो जो है आया, उसने उस बच्ची को अडॉप्ट किया। उसके बाद जो बच्ची के वालिदैन मुबैना तौर पे थे, उन्होंने उसके पैसे डिमांड किए, वो हमारे पास आया और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने रेड करवाया और बच्ची जो है हमारे पास आई। तो जो अब कह रहे हैं कि जी हम उनके वालिदैन हैं, तो वो कहते हैं हम कैसे मान लें, पहले वो बच्ची के पैसे मांग रहे थे, अब वो कहते हैं हम उनके वालिदैन हैं। तो ये आयशा साहबा ने इसका जवाब दिया। अब वो उसके बाद जो है वो कहती हैं कि बाकायदा हमारे पास जो बच्चा आता है हम अखबार में इश्तिहार देते हैं, लोगों को कहते हैं कि जी किसी का बच्चा तो नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि जी FIA जो है वो जो है राब्ता जब भी हमसे करती है हम उनको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद वो कहती हैं कि जी FIA के को सब हमने रिकॉर्ड दे दिया है। और अगर हाँ, एक चीज़ उन्होंने जो कही है मैं आपको सुना भी देता हूँ, एक चीज़ जो उन्होंने कही है बड़ी रेलिवेंट है। वो कहती हैं कि जी FIA ये सारी बातें कह रही है, कोर्ट में भी उन्होंने कह दिए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे साथ वो कंप्लेन शेयर नहीं की गई जो अमेरिकन की तरफ से या अमेरिकन कौंसलखाने की तरफ से की गई है, जो कंप्लेंट है। वो कहते हैं कि अगर वो कंप्लेंट हमें भी दे दी जाए तो हमें अंदाज़ा हो जाए, हमें पता चल जाए कि आखिर उनको हमसे क्या मसला था। सारिम बनी ट्रस्ट की CEO आयशा साहबा का कहना है कि जी अगर कोई उनको कंप्लेंट होती तो बच्चियों के वीज़े कैसे प्रोसेस होते। ये दोनों बच्चियां, इनके वीज़े प्रोसेस हो चुके हैं, इनके वीज़े लग चुके हैं वो कहती हैं, और ये बच्चियां बाहर जाने वाली हैं। और साथ जो हया नामी बच्ची है उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि उसका भी प्रोसेस हो चुका है और इनका मामला पाइपलाइन में, इन दोनों बच्चियों का भी। तो कहते हैं कि जी कैसे, फिर अगर एम्बेसी को शिकायत होती तो हमारे कहने पे वीज़े ना लगाते, बल्कि वो इसको ऑब्जेक्शन करके रोक देते। वो कहती है ये एक बच्चियाँ या 2-3 बच्चियाँ नहीं हैं, और भी हमने बच्चियाँ मुख्तलिफ ममालिक में ये बच्चे अडॉप्ट करवाए हैं, तो कभी हमें किसी तरह से कोई कंप्लेंट नहीं आई। सुन लें डॉक्टर आयशा साहबा से जो सवाल किया बाबर भाई ने और जो उन्होंने जवाब दिया, आप जरा सुन लें, फिर उसके आगे थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। अभी आयशा वहीं खड़ा है कि एम्बेसी कह रही है कि हमें थ्रू बच्चों के वालिद के थ्रू अप्रोच किया गया कि उनके वालिद को एतराज़ नहीं है, और जब कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स थे उन्हीं बच्चों के तो वहां बताया गया ये लावारिस इनका बच्चा, इनका बाप नहीं है, मां नहीं है। ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। एम्बेसी के तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने है ही नहीं। मुझसे तो एम्बेसी ने शिकायत नहीं की। एम्बेसी को शिकायत होती तो बच्ची का वीज़ा ही हमें प्रोसीड ना करती। एम्बेसी ने वीज़ा भी प्रोसीड किया है बच्चा जाने के लिए, मतलब अभी वो फिलहाल पाकिस्तान में ही है, अभी तो गई नहीं है यहाँ से, लेकिन सारी डॉक्यूमेंटेशन ओके तो एम्बेसी करिए। अब एम्बेसी ने क्या शिकायत की वो शिकायत हमें दिखाई जाए, ताकि हम एम्बेसी से बात करें, एम्बेसी को जो भी शिकायत है उनका भी ओपिनियन हम आपके सामने रखें। ठीक है, जैसे आप अभी एक तरफ का मौक़िफ़ जान लेते हैं, आज हमारा जाने, तो हमें भी तो एम्बेसी का मौक़िफ़ जानने का मतलब इतना हक तो है कि जिसकी एजेंसी के थ्रू हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं उनकी शिकायत हम तक भी तो आए कि वो शिकायत क्या है, कहाँ पर उनको लग रहा है कि लीगैलिटीज हमने जो है प्रॉपर वो नहीं की, उनको दुरुस्त किया जाएगा। जहाँ थोड़े से लैप्सेस हुए हैं उनके मुताबिक तो उन लैप्सेस को ठीक करेंगे। चीजें मतलब जहाँ गलती होती है उसे ठीक किया जाता है। इसमें स्मगलिंग और ये चीजें मतलब आप इम्पोज करो अपनी कंट्री को, मुझे लगा इसमें तो हमारी कंट्री का मतलब, और आपने जिस तरह शुरू में कहा कि तो सब हमारे लिए ही नुकसानदेह चीजें, तो हमें हमारी मिस्टेक्स को जो थोड़ी बहुत अगर लैप्सेस हुए हैं और लग रहा है कि चाहे कोर्ट को, FIA को या एम्बेसीज को आपस में बात करके हमें एक प्रोसीजर दे दिया जाए, इसके तहत आपने अंदर से जो है बच्चे जो भी अडॉप्शन है हमने आपका प्रोसेस देखा कि थ्रू एजेंसीज होता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वर्बली बच्चे अडॉप्ट करवाए जाते हैं। 1 साल की स्क्रूटनाइज के बाद फिर हमारी तरफ से 4 महीने कोर्ट प्रोसीडिंग होती है गार्डियनशिप के लिए। उस वक्त अगर कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन है तो एट दैट टाइम कोर्ट ऑब्जेक्शन कर सकता है। मतलब चीजें लीगल बॉडी बनाई जाती है। मैं बच्चियों से जो CEO सारिम बनी ट्रस्ट आयशा साहबा हैं उनसे गुफ्तगू बाबर सलीम भाई की आपने सुनी। बच्चियां खुश थीं, ज़ाहिर नज़र आ रहा था, ज़ाहिर है वो कह रही थी कि जी हम बिल्कुल बाहर जाना चाहती हैं। हमारे जो वालिद था उससे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना वो हमें कभी हमसे मिलने आया है, लेकिन वो वालिद उसको FIA भी ढूंढ रही है। बाबर भाई कहते हैं मैं भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो वालिद ना FIA को मिल रहा है और ना ही जो है वो किसी सहाफ़ी को मिल रहा है। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, इस हवाले से मामलात आगे चल रहे हैं। देखते हैं, ये मामला सब जुडिस है, इसके ऊपर FIA अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
अदालत में ये मामला लगा हुआ है, बेल की दरख्वास्त डाल दी गई है, अगली उसकी जो समाअत होगी वो भी इंशाअल्लाह, और आइंदा भी इसके ऊपर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, कोशिश होगी इंशाअल्लाह इस केस को हम प्रॉपर फॉलो करें, इसके ऊपर लाइव भी करें, इसके ऊपर वैसे जो वीडियोज़ हम करते हैं वो भी करते रहा करें, ताकि आप तक तफसीलात जो है वो इसी तरह पहुँचाया करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अल्लाह सबके लिए बहुत बेहतर मामलात करे, और जो है जो गुनाहगार हैं उनको ज़रूर सज़ा मिले, और अगर कोई बेगुनाह है तो ज़ाहिर है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और उसको जो है वो होना चाहिए। इस मामले के ऊपर बात करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।